बांधहि ममे शरणागत डोरी। जितने संसार के रिश्ते नाते हैं सबको एक जगह इकट्ठा करके बांध दो। और महाराज प्रभु कहते हैं कि सारे संसार के रिश्ते को इकट्ठा करके जितना प्रेम करते हो उस सबको इकट्ठा करके मेरे पास छोड़ दो, मैं उतना उससे कई गुना ज्यादा आपको प्रेम दे देता हूँ और दूंगा। लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। हम तो इस संसार में ही अपने लिए, बेटों के लिए, बहू के लिए, पोते के लिए मरते मरते तक हम इस संसार से मुक्त होना नहीं चाहते। जब हम छोड़ दें ठाकुर के ऊपर, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने देगा। आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए। विश्वास आपके अंदर है। जिसने विश्वास पे छोड़ा, थाम लिया प्रभु ने उसका हाथ। विभीषण लंका में रहकर भी दृढ़ विश्वास के साथ उस गोविंद का, उस श्री राम का नाम का जप करते हैं। हमारे अंदर कभी ये भाव, ऐसी अहंकार नहीं आना चाहिए। हम बड़ा भी हो जाएं तो हमारे अंदर वो भाव दीनता वाला होना चाहिए। हनुमान जैसा भक्त देखिए, श्री राम के अनन्य भक्त हैं, अनन्य प्रिय हैं, लेकिन परिचय क्या देते हैं अपना? कहीं जाते हैं हनुमान जी तो परिचय क्या देते हैं? प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलए आहारा। हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, जो स्वयं तीनों लोगों के मालिक का दास है, भक्त है, जिसके सिर पे त्रिलोकी का मालिक जो बैठा है उसका हाथ है सिर के ऊपर। और फिर अपने आप को देखिए कैसा परिचय देते हैं हनुमान। प्रात ले जो नाम हमारा, जो सुबह सुबह मेरा नाम ले लेता है उसको भोजन नहीं मिलता, लोग कहते हैं ऐसा। विभीषण से प्रभु तो बड़ी दयालु है। विभीषण हमारे जैसा जब जीव के ऊपर सहज कृपा कर दिए तो तुम तो भक्त हो। विभीषण भगवान के पास जाता है तो परिचय देखिए कितना सुंदर है। मैं निश्चरयति अधम शुभाऊ, शुभयाचरण कीन्ह नहीं काऊ। मैं तो राक्षस वंश से हूँ प्रभु, कभी आज तक हमने जीवन में शुभ आचरण ही नहीं किया है। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि राक्षस वंश में होने के बाद भी जिसे चरणों की ध्यान लगा करके ब्रह्मा शिव निरंतर जप करते हैं, अहो भाग्यमय अमितयति राम कृपा सुख पुंजे। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। जिन चरण का ध्यान शिव लगाते हैं, ब्रह्मा लगाते हैं, और वो दोनों चरणों की दर्शन मैं आज इन नयनों से कर रहा हूं, मैं तो धन्य हो गया प्रभु। भगवान कहते हैं विभीषण, हम तो यही चाहते हैं कि मेरे पास आ जाओ। मेरे पास कोई इस संसार के प्रपंच का त्याग करके आता है, मैं उसको सहज ही अपना लेता हूँ। पापवंत कर सहज स्वभाव, शुभयाचरण किन्ह नहीं काऊ। जिसने जन्म जन्मांतर पाप किया है, कभी शुभ आचरण किया नहीं, अगर वो भी आ जाए मेरे शरण में तो मैं उसको भी लगा लेता हूँ, प्यार से गले लगा लेता हूँ। लेकिन जाने वाला चाहिए, हम जा नहीं पाते। और इन नामों में ही तो शक्ति है जो संसार की समस्त वैभव को देता है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि सोतरहि भव सिंधु बिना जल जान। ये नामों में इतनी शक्ति है, कृष्ण में, राम में, राधा में। जो सुनता है वो तर जाता है। सच्चे हृदय से यदि आपने सुन लिया तो आप तर जाओगे।
संसार में मंगल प्रदान करता है ये नाम। सादर सुनहि प्रेम पूर्वक यदि सुनिएगा तो सुतरहि भव, ये भव सागर में हम सब हैं। सिंधु समुद्र होता है, बिना जल जान समुद्र कोई ऐसे पार कर जाए सहज मानो उसमें जल ही नहीं है, ऐसे इस भव सागर से हम पार हो जाते हैं यदि उस नाम को हमने सच्चे हृदय से जप लिया, पुकार लिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम उन्हें नहीं पुकार पाते, हम इस संसार की माया में ही ग्रसित रह जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोविंद की ऐसी लीला है। पौंड्रक इत्यादि आदि की कथा सुनाते हैं ठाकुर जी, दिव्य दिव्य लीलाएं करते हैं ठाकुर जी। उद्धव की संवाद सुनाते हैं, गोपियों के साथ हुआ है उद्धव का संवाद। उद्धव ज्ञानी बन के जाते हैं। मैं कथा में बार बार बोलता हूं कि ज्ञानी बन के आओगे कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान को जानना है, भगवान से प्रेम करना है तो प्रेमी बन जाओ। सच्चे प्रेमी बन जाओगे तो आप प्राप्त कर लोगे उस ठाकुर को। ज्ञान के द्वारा चाहोगे तो नहीं प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि वो ज्ञान के मार्ग से अलग है। आप प्रेम से जीत सकते हो। सबरी ने तो प्रेम ही किया था, सब कुछ समर्पण कर दिया अपना। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है। ज्ञान मार्ग में पैर स्लिप करेगा, गिर जाओगे। लेकिन भक्ति मार्ग जो है, प्रेम मार्ग जो है, ये ध्यान रखिए, ज्ञान मार्ग बंदर है, बंदर बंदर। आपने देखा होगा बंदर अपने बच्चे को पकड़ता नहीं। बंदर का जो बच्चा होता है ना, वो स्वयं पकड़ के रखता है और बंदरिया एक जगह से दूसरे जगह छलांग लगाएगी, लेकिन बच्चा उसको पकड़ के रखेगा। अगर छूट गया तो गए, क्योंकि उसमें बंदर अपने बच्चे को नहीं पकड़ता। ज्ञान मार्ग ऐसा है महाराज, ज्ञान में आपको प्रभु को पकड़ना पड़ेगा। और भक्ति मार्ग बिल्ली जैसा है, बिल्ली अपने बच्चे को जबड़े में उठा के लेकर जाती है। उसके बच्चे को पता है कि मेरी मां मेरी रक्षा के लिए ही लेके जा रही है, वो शांत पड़ा रहेगा, वो जबड़े में उठा लेगा। भक्ति मार्ग में प्रभु हमें पकड़ते हैं और ज्ञान मार्ग में हमें पकड़ना पड़ता है उनको। तो सहज तो भक्ति मार्ग है, प्रेम मार्ग है। इस मार्ग में आओगे तो सहज ही परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इतना कथा हमने सुनाया, लेकिन इस कथा का मूल उद्देश्य क्या है कि प्रेम कर लो उस गोविंद से, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो, निछावर कर दो उनके चरणों। इस कथा का मूल रहस्य जो है वही है, आप प्रेमी बन जाओ। इतनी कथा सुनने का उद्देश्य क्या है? आपने प्रेम कितना किया उस ठाकुर से, कितना प्रेम किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अनेक दिव्य कथा सुनाई। यदुवंश के वंश विस्तार की कथा सुनाते हैं। और सुखदेव जी अब कथा को मोड़ते हैं। जब संदीपनी जी के आश्रम से उनके मित्र शिक्षा अध्ययन करके ठाकुर जी चले गए, और उनके मित्र सुदामा है वो भी अपने यहाँ चले गए हैं शिक्षा अध्ययन करके। लेकिन सुदामा कैसे है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः। जो विरक्त है इंद्रियों से, ऐसे सुदामा है। प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय, परम शांत है। भगवान तो शांताकारं भुजगशयनं शांत है, लेकिन सुदामा परम शांत है, इंद्रियों से जो विरक्त है, ऐसे सुदामा है।
बाल सखा है कृष्ण के। और ये प्रभु की लीला ही हम कहेंगे कि जो तीनों लोगों का मालिक है और उसका मित्र इस दशा में है, संयोग कहेंगे उसको। विप्र सुदामा बसत है सदा अपने धाम, भीख मांगी भोजन करे ये जपत हरि नाम। विप्र सुदामा अपने धाम को वास करते हैं। भोजन कैसे करते हैं सुदामा? भीख मांगी भोजन करे। भिक्षा में जो मिल जाता है वही भोजन में स्वीकार कर लेता है। नियम है कि 5 दरवाजे जाना है, वहां से आगे बढ़ना है। निरंतर गोविंद की चरणों में प्रीति लगा के बैठे रहते हैं, नित्य जप करते हैं। ऐसे है सुदामा, दरिद्र नहीं है। भगवान का जो परम भक्त है वो दरिद्र कैसे हो सकता है? इस पे गोविंद की कृपा है, तभी तो विरक्त है।